आसान टॉपिक है, आराम आराम विषय। ठीक है, तो ये देखिए कैपिलरी ट्यूब होती क्या है? कैपिलरी ट्यूब, CAPILLARY, कैपिलरी ट्यूब है भैया, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है भैया, अब होती क्या भैया, तो मैं बता दूं, ये एक बहुत लंबी सी ट्यूब होती है जिसके अंदर बहुत एक फाइन सा, बहुत बारीक सा जो होता है होल होता है उसके अंदर। ठीक है भैया, तो उसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। बहुत दोनों हैंड से ओपन होती है, बोथ हैंड इसके क्या होते हैं भैया, ओपन होते हैं, बहुत फाइन सा होल होता है। ठीक है भैया, इसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। क्या भैया? फाइन होल। ठीक है भैया, फाइन होल। ठीक है, और फाइन होल होता है हाइट का, लॉन्ग हाइट। ठीक है भैया, तो इसे हम क्या कहते हैं भैया? कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ठीक है भैया, तो मैं डेफिनेशन वगैरह इसकी नहीं लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन वगैरह नहीं आती, तो ये कैपिलरी ट्यूब है। ठीक है भैया, फिर आता है अगला वर्ड कैपिलैरिटी। ठीक है भैया, कैपिलैरिटी, क्या होता है भैया कैपिलैरिटी? तो भैया देखिए, जब हम कैपिलरी ट्यूब को, हमें पता है हमारे पास दो टाइप के लिक्विड है, एक का एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है, एक का मतलब एक्यूट होता है, एक का एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है। दो तरह के हमारे पास लिक्विड है। ठीक है भैया, अगर ये कैपिलरी ट्यूब को उन लिक्विड के अंदर अगर डाला जाता है तो क्या होता है भैया, लिक्विड जो होता है एक में राइज करता है, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है तो वो लिक्विड क्या होता है, इसमें राइज करता है। ठीक है भैया, और जब एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है तो वो लिक्विड का होता है फॉल कर जाता है। ठीक है भैया, तो the rise or fall of liquid in capillary tube, ठीक है भैया, the rise or fall of liquid in a capillary tube is called capillarity। ठीक है भैया, the rise or fall of liquid in a capillary tube is called capillarity। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर लिक्विड का राइज करना और फॉल करना क्या कहलाता है भैया? आपका कैपिलैरिटी कहलाता है। ठीक है भैया, लिक्विड राइज करेगा या फॉल करेगा, दोनों को ही क्या कहते हैं भैया? कैपिलैरिटी कहते हैं। ठीक है भैया, fall the rise or fall of liquid in a capillary tube is called capillarity। लिक्विड का राइज करना या फॉल करना, ये क्या कहलाता है भैया? कैपिलैरिटी कहलाता है। ठीक है भैया, तो लिखिए भैया एग्जांपल ऑफ कैपिलैरिटी। अगला है एग्जांपल ऑफ कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी के कौन कौन से एग्जांपल है? ठीक है भैया, तो एग्जांपल ध्यान रखो भैया, बहुत अच्छे एग्जांपल है और बढ़िया, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो चलो फटाफट लिखिए भैया एग्जांपल इसके कैपिलैरिटी के, जल्दी से फटाफट अच्छे लिखो कैपिलैरिटी के एग्जांपल। लिखिए भैया, दी ब्लोटिंग पेपर जानते हो ना भैया, जो कहीं पे गीला वीला हो जाता है तो पेपर जो होता है उसको रख देते तो गीलापन क्या होता है, खत्म हो जाता है, सोख लेता है उसको। तो ब्लोटिंग पेपर जो पानी को सोखता है, मतलब पानी उसके ऊपर राइज करता है, ब्लोटिंग राइज करेगा ना, पानी में रखोगे तो ब्लोटिंग पेपर पे क्या होगा, पानी क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है भैया, तो वो ड्यू टू कैपिलैरिटी ही होता है। ठीक है भैया, राइज मैंने बताया ना, राइज ऑफ फॉल ऑफ लिक्विड। ठीक है भैया, तो इसे हम कैपिलैरिटी कहते हैं। ठीक है भैया, तो लिखिए भैया कि ब्लॉटिंग पेपर, BLOTTING, ब्लॉटिंग पेपर, the blotting paper soaks ink, the blotting paper soaks ink by capillary action, the blotting paper soaks ink by capillary action, full stop। the pores of blotting paper, the pores of जो छेद होते हैं, जो ब्लोटिंग पेपर के अंदर, छेद होती है, ठीक है, the blotting paper, the pores of blotting paper act as capillaries, capillaries, जो उसमें ब्लोटिंग पेपर के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं
छेद होते हैं वो कैपिलरीज की तरह, कैपिलरी ट्यूब की तरह बिहेव करते हैं। जब हम इन ट्यूब मतलब ब्लोविंग पेपर रखते हैं, मतलब इन ट्यूब्स को उसके ऊपर रखते हैं तो वो लिक्विड वगैरह करते हैं, सोख लेते हैं, खींच लेते हैं ऊपर। तो राइज और फॉल ऑफ लिक्विड तो हमें पता भी है कैपिलरिटी कहलाते हैं, ये कैपिलरिटी का एग्जांपल हो गया। बेटा क्लियर है? पहला एग्जांपल क्लियर है? पहला एग्जांपल क्लियर है? ऑल क्लियर सबको? हाथ में खड़े हो रहे? ठीक है चलो ठीक है, अगला लिखिए भैया, अगला सेकंड। आपने देखा होगा दिए में, गांव में दिया जलता है, ठीक है, दिए में बत्ती लगाते हैं, बत्ती के थ्रू धीरे 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 ऑयल क्या करता है, जहां पे जल रहा होता है वहां तक पहुंच जाता है और दिया जलने लगता है भैया। तो ये जो लिक्विड राइज कर रहा है, जो ऑयल राइज कर रहा है, ठीक है भैया, ये भी क्या है, कैपिलरिटी का ही एक एग्जांपल है कि क्या ऑयल राइजेस इन द, ऑयल राइजेस इन द, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ऑयल राइजेस इन द long narrow space, oil rises in the long narrow space, oil rises in the long narrow space between the threads, between the threads, THREAD, threads of a wick, 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 threads of a wick. Oil rises in the long narrow space between the, oil rises in the long narrow space between the threads of wick, WICK, wick. ठीक है? तो जब हम ऑयल को थ्रेड डाल देते हैं तो उसके बीच में जो जगह होती है ना, उससे ऑयल क्या करता है, राइज करता है। ये भी क्या कैपिलरिटी का एक एग्जांपल है। अगला लिखिए थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल लिखिए बच्चा, देखिए, we use towel made of coarse cloth, we use towel made of coarse cloth, COARSE, coarse मतलब ऐसा उबड़ा उबड़ा, उबड़ा खाबड़, ऐसा ऐसा, ठीक है, मतलब जो प्लेन ना हो, सिल्की ना हो, ठीक है क्या। we use towel made of coarse cloth for drying our skin, for drying our skin after taking bath, after taking bath, ठीक है भैया। बस बहुत एग्जांपल है, ठीक है भैया, सफिशिएंट है। अब जो हम करने जा रहे हैं वो एसेंट फॉर्मूले की डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ एसेंट फॉर्मूला। ठीक है, जो लाइट लिक्विड राइज करेगा तो कितना राइज करेगा, तो वही क्या कहलाता है भैया, एसेंट फॉर्मूला। ठीक है भैया, चलो देखते हैं भैया, फटाफट निपटाते हैं इसको। ठीक है, तो डाल दीजिए टॉपिक एसेंट फॉर्मूला, एसेंट फॉर्मूला। ठीक है अच्छा, ये क्लियर है बेटा सबको? एग्जांपल, जितने भी एग्जांपल मैंने लिखा है सबको क्लियर है? ऑल क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एसेंट फॉर्मूला, और इसका दूसरा नाम है राइज ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब, राइज ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब, इन अ ट्यूब। ठीक है, एसेंट फॉर्मूला नाम है या राइज ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब। ठीक है भैया, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान रखना भैया, डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भैया, ये देखिए भैया, एक ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, मैंने बड़ा सा बना रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, और लिक्विड क्या हुआ, अपनी इसके ये ट्यूब का निचला वाला लेवल ये था, ठीक है, नीचे वाला बॉटम लेवल जो था वो ये था, और लिक्विड क्या हुआ, राइज कर गया यहाँ पर। ठीक है भैया, कुछ हाइट तक राइज किया, वो हाइट क्या थी भैया, एच, एच क्या थी भैया, हाइट ऑफ लिक्विड। ठीक है भैया, जो लिक्विड की हाइट थी वो क्या थी भैया, एच थी, हाइट, एच क्या है भैया, हाइट ऑफ लिक्विड। height of liquid in capillary tube, कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड की हाइट है वो क्या भी है, एच है। जिस जो लिक्विड है इसके अंदर, जो लिक्विड इसके अंदर भरा पड़ा है, जो लिक्विड इस ट्यूब के अंदर भरा पड़ा है, उसकी डेंसिटी क्या है भैया, रो। चलो देखते हैं भैया, रो क्या है भैया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है भैया, वो रो है।
ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसके अंदर लिक्विड भरा पड़ा है उसकी डेंसिटी क्या भैया, रो है। आर क्या भैया, रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब, जो रेडियस है ट्यूब है उसकी रेडियस आर है, रेडियस ऑफ ट्यूब, ध्यान रखना भैया, ठीक है भैया। ट्यूब की रेडियस क्या भैया, आर है इसके अंदर, ठीक है, बस लिख दिया, ठीक है भैया। आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और थीटा यहाँ पे वो बता दूं, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड, ये भैया थीटा यहाँ पे क्या भैया, आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है, जो लिक्विड जिस तरीके से इसके कंटेनर की वॉल से कांटेक्ट है, ठीक है, देख रहे हो ना भैया, ऐसा करके मैंने इसका बना रखा है, ठीक है भैया। तो एक्यूट एंगल होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है भैया। तो थीटा क्या है भैया, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, थीटा है, और यहाँ पर हमारा क्या एक्यूट है, एक्यूट एंगल बन रखा है, ठीक है भैया, आपको दिख रहा होगा एक्यूट, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं फिर। अब भैया यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कटोरा सा बना हुआ है, ठीक है, ये कटोरा सा दिख रहा होगा आपको, ठीक है भैया। ये खैर मैं ये ज्यादा इतना कंसिडरेबल तो नहीं होता, इतना ज्यादा तो नहीं होता, बहुत माइन्यूट सी एनालिसिस बनता ऊपर से, बहुत ध्यान से देखोगे तभी आपको कनकेव या कन्वेक्स में डिफरेंस पता लग पाएगा, हमें एक छोटा कनकेव या कन्वेक्स है या फिर प्लेन है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको सारी सरफेस एक जैसे ही दिखेगी, ठीक है भैया। मैंने बड़ा बना रखा ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है भैया। तो देखिए आपको पता है ये जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ ऐसा ऐसा सरफेस टेंशन लगाता है, ठीक है भैया, क्योंकि इसको चढ़ना है, इसको कंटेनर की वॉल में देखिए ऐसा ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऐसा ऐसा फोर्स लगाएगा तभी आगे क्या होगा, ऊपर से टकराएगा। तो ये इधर से और इधर से इस तरीके, जिस तरीके से कांटेक्ट में ना इस सरफेस के साथ, ये कंटेनर की सरफेस है, मतलब ट्यूब की सरफेस है, उसके अलावा इस तरीके का सरफेस टेंशन लगा रहा है, ठीक है भैया, यहां से और यहां से सरफेस टेंशन लगा रहा है, और उस सरफेस टेंशन की वजह से क्या कर रहा है, ये लिक्विड ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। आपको पता है ना भैया कि जो लिक्विड राइज करते हैं उनका ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा होता है, किसको किसको याद है भैया, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ ज्यादा होता है, किसको किसको याद है, मैंने बताया था जो लिक्विड राइज करता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर उनके ऊपर जो सरफेस टेंशन फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ ज्यादा लगाता है, तो ये मैंने बना दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखिए भैया अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा तो इधर भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है भैया, ये थीटा है। चलो ठीक है, ठीक है, चलो इसको अब रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सिग्मा, ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है तो हम केवल सरफेस टेंशन ही रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो ये क्या हुआ, सिग्मा कॉस थीटा, और इधर क्या हो गया, सिग्मा साइन थीटा, कर दिया रिजॉल्व। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी हमने ऐसा रिजोल्यूशन किया, क्या हुआ, सिग्मा कॉस थीटा और सिग्मा साइन थीटा। अब एक बात बताओ बच्चा, ये जो लिक्विड राइज कर रहा है वो किस कंपोनेंट की वजह से कर रहा है, सिग्मा कॉस थीटा की वजह से या सिग्मा साइन थीटा की वजह से। ये जो लिक्विड ट्यूब के अंदर h हाइट तक राइज हुआ है वो किसकी वजह से राइज हुआ है, सिग्मा कॉस थीटा की वजह से या सिग्मा साइन थीटा की वजह से, ठीक है भैया। जाहिर सी बात है जो कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा केवल उसी की वजह से लिक्विड आपका राइज करेगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ केवल एक कंपोनेंट है, दैट इज सिग्मा कॉस थीटा। बेटा क्लियर है सबको कि जो लिक्विड राइज हुआ है हाइट तक वो सिग्मा कॉस थीटा की वजह से राइज हुआ है। किसको किसको क्लियर बच्चा, हाथ खड़ा कर लीजिए जिसको इसको क्लियर है कि सिग्मा कॉस थीटा की वजह से लिक्विड राइज हुआ है, जल्दी से अच्छा फटाफट, ठीक है। यहाँ पर हमारे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भैया, सिग्मा के दो कंपोनेंट है, क्योंकि आपको पता है सरफेस टेंशन तो ऐसे रहेंगे ना सरफेस के अलावा, तो हमें पता है कि भैया इस पूरे की वजह से तो राइज नहीं करेगा, इसका कोई कंपोनेंट होगा जिसकी वजह से राइज करेगा। हमने यहाँ पर दो कंपोनेंट बनाए, एक साइन और एक कॉस। कॉस वाला ऊपर लग रहा था और लिक्विड भी ऊपर राइज कर रहा है, नहीं राइज करने में जो मेन रोल है जिसका वो है भैया आपका सिग्मा कॉस थीटा, ठीक है भैया। तो अच्छा एक बात बता दूं, चलो थोड़ा अभी इसको छोड़कर साइन में छोड़कर हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि अगर मान लीजिए ये सरफेस टेंशन सिग्मा एल लेंथ पर लग रहा है, सिग्मा जो सरफेस टेंशन है वो एल लेंथ पर लग रहा है, तो ये इसके ऊपर एल लेंथ पर ये सिग्मा सरफेस टेंशन लग रहा है, तो कितना फोर्स क्रिएट करेगा, आपको पता है वो फोर्स होगा सिग्मा इनटू एल। बेटा किसको किसको याद है, किसको किसको याद है, सिग्मा सरफेस टेंशन अगर एल लेंथ पर लग रहा है तो इतना फोर्स क्रिएट करेगा, किसको किसको याद है बेटा, हाथ खड़ा कर लो एक बार मेरा,
याद है ना? ठीक है भैया, याद होना चाहिए। पहले बता रहा हूं कि अगर एल लेंथ पर सरफेस टेंशन सिग्मा लग रहा है तो जो फोर्स क्रिएट करेगा, फोर्स जनरेट होगा वहां पर, वो सिग्मा इनटू में एल के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। बात खत्म। हमारे आपको बताया था भैया इस ट्यूब की रेडियस जो है वो आर है, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, मैं यहाँ पे कटोरा बना देता हूँ, ठीक है, कटोरा बना दो, ये वाला कटोरा जो बना ना इसे बना देता हूँ, ठीक है भैया। तो ये कटोरा ये बन गया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। इधर की तरफ ये भैया क्या लग रहा है, सिग्मा साइन थीटा, सिग्मा साइन थीटा। और ऊपर की तरफ कौन लग रहा है भैया, सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा, ऊपर की तरफ सिग्मा कॉस थीटा। इसके सरकमफेरेंस पे, इस कटोरे के सरकमफेरेंस पे, ठीक है, इस कटोरे के सरकमफेरेंस पे जो आपका सरफेस टेंशन लग रहा है, जिसके ऊपर जा रहा है वो सिग्मा कॉस थीटा है, और जो ऐसा ऐसा लग रहा है, हॉरिजॉन्टली लग रहा है, वो सिग्मा साइन थीटा है। और आपको बता दूं ये सिग्मा साइन थीटा इस सिग्मा साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, जितने भी के ऐसे में इस देखिए ये सिग्मा इसको करेगा, इधर वाला सिग्मा पीछे वाले को करेगा, दाएं वाला बाएं वाले को, सारे सिग्मा साइन थीटा ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी सारे सिग्मा साइन थीटा को जो भी आप जोड़ोगे, जितने भी सिग्मा साइन थीटा इसके सरकमफेरेंस पे, तो जो जोड़ोगे तो आधे आपका, आधे कटोरे का सिग्मा साइन थीटा आधे कटोरे वाले के का अपोजिट होगा, जिसकी वजह से नेट सिग्मा साइन थीटा की वैल्यू जो है 0 होगी। ध्यान रखना, हियर टोटल, ठीक है, टोटल सिग्मा साइन थीटा का जो सम होगा, ठीक है भैया, इस पूरे सरकमफेरेंस में कहां से 0 से लेके 2 पाई आर, 2 पाई आर में 0 से लेके 2 पाई आर के सारे सिग्मा साइन थीटा को जोड़ो, 0 से लेके 2 पाई आर के सारे सिग्मा साइन थीटा को जोड़ो, तो सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 0 हो जाएगी। यानी सिग्मा साइन थीटा का कोई रोल ही नहीं है। ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 0 से लेके 2 पाई आर, यानी इसके पूरे का पूरे सरकमफेरेंस पे जितने भी सिग्मा साइन थीटा है सबको हमने जोड़ा तो उनकी वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। यानी सिग्मा साइन थीटा की वजह से ये लिक्विड राइज ही नहीं कर रहा है, जो राइज कर रहा है तो भैया किसकी वजह से राइज कर रहा है, सिग्मा कॉस थीटा की। सो लिक्विड rises in capillary tube due to sigma cos theta, ठीक है भैया। सिग्मा कॉस थीटा नाम के एक अंकल है जिनकी वजह से इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज कर रहा है। अच्छा ये भैया चलो ये तो हो गया भैया, किसको किसको क्लियर हो गया भैया, सिग्मा कॉस थीटा की वजह से लिक्विड राइज हो रहा है, किसको किसको क्लियर हो गया, सिग्मा साइन थीटा की कुल वैल्यू 0 होगी। बताइए भैया किसको किसको पता है सिग्मा साइन थीटा, कुल सिग्मा साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, जल्दी बताओ। हाँ जाओ भैया, सारे सिग्मा साइन थीटा को जोड़ोगे तो नेट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। किसको किसको क्लियर, हाथ नहीं खड़े हो रहे, 9-10 बच्चों के हाथ खड़े हो रहे हैं, वैसे सारे बनेंगे आइंस्टीन। सारे सिग्मा साइन थीटा की वैल्यू जब जोड़ा मैंने सब सिग्मा साइन थीटा को 0 आई वैल्यू, ये किसको किसको क्लियर है, ठीक है भैया। अब जो लिक्विड राइज कर रहा है, ठीक है भैया, अरे भैया कैसी कसम से कह रहा हूं, अब देख एक सिग्मा साइन थीटा इस वाले सिग्मा साइन थीटा कैंसिल कर देगा, इसकी वजह से जो फोर्स रहेगा इधर रहेगा, इसकी वजह से जो फोर्स रहेगा इधर रहेगा, जो आगे सिग्मा साइन थीटा होंगे वो पीछे वाले को कैंसिल कर देंगे। ऐसे हर जगह के हर कंपोनेंट, हर सिग्मा साइन थीटा का दूसरा अपोजिट कंपोनेंट होगा, जिसकी वजह से अगर हम जोड़ेंगे सब सिग्मा साइन थीटा को तो नेट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये क्लियर है? अब बताओ भैया क्लियर है, सिग्मा साइन थीटा की कुल वैल्यू 0 आ गई, अभी क्लियर है? अनुष्का तोमर तेरे को नहीं क्लियर था, बताओ ही हो गया, चल ठीक है। हाँ एक्यूट नहीं नहीं वो तो ये तो एक्यूट है, जर्नल से एक्सप्रेशन है, जर्नल एक्सप्रेशन है, सबके लिए वैलिड होगा, जो फॉर्मूला आएगा सबके लिए वैलिड होगा, ठीक है। चलो ठीक है भैया, तो अब देखते हैं भैया, मिटो इसको, मिटो दू, ठीक है, नहीं मिटो नहीं रहा, ठीक है भैया। तो ये जो लिक्विड राइज हुआ है तो वो ध्यान देना भैया सिग्मा कॉस थीटा की वजह से हुआ, जो फोर्स सिग्मा कॉस थीटा क्रिएट करेगा, ठीक है, उसी की वजह से राइज करेगा, बाकी सिग्मा साइन थीटा की कुल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, एक बहुत लंबी रस्सी ली, बहुत लंबी चौड़ी रस्सी ली, और रस्सी के कुछ दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैंने ईंटें बांध ली, बहुत सारी ईंटें बांध ली, ठीक है, ईंटें खत्म होने वाली नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, एक ईंट उठी, फिर खींचा, दूसरी ईंट उठी, फिर खींचा, तीसरी ईंट उठी, फिर खींचा, चौथी ईंट उठी। मैं कितनी ईंट उठा सकता हूँ ये बताओ भैया, मैं कितनी ईंटों को उठा सकता हूँ रस्सी के सारे ऊपर की तरफ, देखिए ऐसा कुछ
मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं नीचे एक रस्सी में बहुत सारी ईंटें बनी है कुछ दूरी दूरी पर, ऐसे बनी पड़ी है बहुत सारी ईंटें, कुछ इस तरीके से ईंटें बनी पड़ी है, मैं इनको ऊपर खींच रहा हूं, ठीक है भैया। तो बताओ मैं कब तक इन ईंटों को खींच सकता हूं, बता देगा कोई? मैं इन ईंटों को कब तक ऊपर की तरफ खींच सकता हूं? जब तक, बता दूं भैया, हम इन ईंटों को जब तक खींच सकते हैं जब तक कि मेरे द्वारा लगाया गया जो मैक्सिमम फोर्स है वो इन ईंटों के वजन के बराबर हो जाए। अगर मैं 50 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लगा सकता हूं और अगर 50 न्यूटन की कुल ईंटों का वजन हो गया तो उस केस में क्या होगा, अब मैं खींचना बंद कर दूंगा। अब क्या होगा, मेरे द्वारा, मेरे पास एक्स्ट्रा ताकत है नहीं तो मैं इतना ही खींच पाऊंगा, 50 अपने मैक्सिमम फोर्स के बराबर ही, अपने वजन के बराबर, मतलब अपने द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर ही उतने वजन की मैं ईंटों को खींच पाऊंगा, ठीक है भैया। उसके बाद मैं वहीं पर रुक जाऊंगा, उसके बाद आगे मैं खींच नहीं पाऊंगा। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी यही कंसेप्ट लगता है कि कितना लिक्विड राइज करेगा, तो ये लिक्विड उतना ही राइज करेगा जितना इसके द्वारा लगाया गया फोर्स है। जैसे ही इसके द्वारा सिग्मा कॉस थीटा के द्वारा लगाया गया फोर्स इस लिक्विड के वजन के बराबर होगा, वैसे ही क्या हो गया, ये लिक्विड राइज करना क्या होगा, बंद कर देगा, वहीं पे रुक जाएगा, उसके आगे फर्दर लिक्विड राइज नहीं करेगा। दोबारा बोल रहा हूं भैया, ये लिक्विड तभी तक राइज करेगा जब तक कि इस लिक्विड का कुल वजन जो है वो सिग्मा कॉस थीटा के द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर रहेगा। जब तक सिग्मा कॉस थीटा के द्वारा लगाया गया फोर्स ज्यादा रहेगा और लिक्विड का वजन कम रहेगा तो तब तक ये राइज करता रहेगा। लेकिन जैसे ही सिग्मा कॉस थीटा के द्वारा लगाया गया फोर्स और लिक्विड का वजन दोनों आपस में बराबर होते हैं, वैसे ही लिक्विड राइज करना क्या होगा, बंद कर देगा। ये बात किसको किसको क्लियर है बच्चा? ये बात किसको किसको क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो सभी को क्लियर है, अच्छी बात है कि ये लिक्विड कब तक राइज करेगा, तो ये लिक्विड तभी तक राइज करेगा जब तक कि सिग्मा कॉस थीटा के द्वारा लगाया गया फोर्स इस लिक्विड के वजन के बराबर ना हो जाए, ठीक है भैया। चलो देखते हैं भैया, इस आदमी को बिठो देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इफ फोर्स ड्यू टू सिग्मा कॉस थीटा, ये लिखा हुआ भैया, फोर्स ड्यू टू सिग्मा कॉस थीटा, थोड़ा इधर टिल्ट कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, ताकि थोड़ी, ठीक है। ये कह रहा है भैया, इफ फोर्स ड्यू टू सिग्मा कॉस थीटा इज ग्रेटर देन weight of rise, weight of liquid rise in tube, कह रहा भैया ट्यूब के अंदर जो लिक्विड राइज कर रहा है, ट्यूब के अंदर जो लिक्विड राइज कर रहा है उसके वेट से अगर सिग्मा कॉस थीटा के द्वारा लगाएगा फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब है कि लिक्विड will remain rise, this is in liquid in tube। कह रहा भैया कि अगर ये फोर्स जो सिग्मा कॉस थीटा लगा रहा है वो वेट ऑफ लिक्विड से ज्यादा है तो लिक्विड अभी भी क्या होगा, लगातार राइज करता रहेगा। लेकिन इफ फोर्स ड्यू टू सिग्मा कॉस थीटा is equals to weight of liquid, तो क्या हो गया, rise in tube, ठीक है भैया। तो ये क्या होगा, स्टडी स्टेट पे आ जाएगा, स्टेशनरी स्टेट पे आ जाएगा, आप फर्दर लिक्विड राइज नहीं करेगा। किसको किसको क्लियर है, जल्दी हाथ खड़ा करो भैया, किसको किसको क्लियर है, जल्दी से हाथ लगा लो फटाफट। तो लिक्विड is at इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है भैया। जैसे दोनों बराबर हो गए, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स और वेट ऑफ लिक्विड जो राइज हुआ है वो दोनों क्या हो गए भैया, बराबर हो गया, तो लिक्विड जो कॉलम है वो क्या हो गया भैया, वो इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है भैया, इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है भैया। अब मैं वेट हो रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी से, टाइम नहीं अपने पास बिल्कुल भी, ठीक है भैया, ठीक है भैया, फोटो ले लीजिए जल्दी से फटाफट, जल्दी से, ठीक है, बेटा लो, चलो, ठीक है, तो चलो, ठीक है, ये सिग्मा कॉस थीटा है। चलो ये देखते हैं, तो भैया फोर्स ड्यू टू सिग्मा कॉस थीटा कितना होगा, तो आपको पता है इसकी लेंथ यहां से आगे की पूरी लेंथ जिस पे लग रहा है सिग्मा कॉस थीटा, जैसे मैंने एल लेंथ बनाया था, एल लेंथ पर अगर सिग्मा लग रहा है तो फोर्स जो होगा एल सिग्मा इनटू एल के बराबर होगा। और आपको पता है ऊपर सरफेस टेंशन कितना लग रहा है,
सिग्मा कॉस थीटा किस पे लग रहा है, कितनी लेंथ पे लग रहा है, तो इस इस कटोरे के सर्कमफेरेंस पे, कटोरे का सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर। तो देखिए क्या फोर्स ड्यू टू सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा की वजह से कितना फोर्स होगा, तो सिग्मा कॉस थीटा हेलो हाँ ठीक है भैया। तो सिग्मा कॉस थीटा की वजह से जो फोर्स है वो इतना होगा, सिग्मा कॉस थीटा की वजह से जो फोर्स होगा सिग्मा कॉस थीटा इनटू में जिस लेंथ पे लग रहा है, तो सिग्मा कॉस थीटा 2 पाई आर पे लग रहा है, सिग्मा कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, किस पे लग रहा है, इसके कटोरे के सर्कमफेरेंस पे, जो लिक्विड का कटोरा बन रखा है, ठीक है। ये बेटा क्लियर है भैया, सिग्मा कॉस थीटा के द्वारा लगाया फोर्स, सिग्मा कॉस थीटा के द्वारा लगाया गया फोर्स, किसको किसको क्लियर है जल्दी बताओ, ठीक है। चलो भैया शाबाश, ठीक है। इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड के वेट के बराबर होना चाहिए, ठीक है भैया। अब मैं साइड उधर का वीडियो दे रहा हूं, ठीक है। चलो इधर का भी पूरा खत्म, साफ कर दिया पूरा, ठीक है भैया। अब देखिए भैया सिग्मा कॉस थीटा 2 पाई आर, अच्छा वेट क्या होता है भैया, तो वेट ऑफ लिक्विड कैसे निकलेगा, तो भैया पूरे लिक्विड का मास, यहां से आने का लिक्विड का मास, ठीक है भैया, मास ऑफ लिक्विड इनटू में जी, एम जी हो गया, ठीक है भैया, एम जी हो गया। उसके बाद भैया सिग्मा कॉस थीटा 2 पाई आर, ठीक है भैया। अच्छा मास क्या होता है, तो भैया बता दूं इसका वॉल्यूम लिक्विड का, ठीक है भैया, वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या थी, तो आपको यार डेंसिटी हमने रो लिखी थी बेटा। आप देखिए सिग्मा कॉस थीटा 2 पाई आर, वॉल्यूम क्या होता है भैया, इसका वॉल्यूम आपको पता है, भैया बता दूं वॉल्यूम होगा इसका, देखिए इसका एरिया, इस ट्यूब का एरिया इनटू में हाइट, ठीक है, एरिया ऑफ ट्यूब, एरिया ऑफ ट्यूब, ट्यूब का एरिया इनटू में हाइट, ये क्या वॉल्यूम हो जाएगा आपका ट्यूब जहां तक लिक्विड राइज हुआ। तो भैया सिग्मा कॉस थीटा 2 पाई आर, एरिया ऑफ ट्यूब क्या होगा, तो भैया बता दूं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एच ये हो जाएगा भैया रो इनटू में जी, ठीक है भैया। तो एक आर से एक आर क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर क्या हो गया कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो आपको एच निकालना है, वो हो जाएगा सिग्मा 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में, ठीक है भैया, रो जी और आर, ठीक है भैया, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एसेंट, एसेंट फॉर्मूला, ठीक है भैया, ये आपका एसेंट फॉर्मूला है बेटा। क्लियर है सबको बच्चा, क्लियर है सबको, जल्दी बता दो भैया। बैंक, ठीक है, ठीक है भैया। तो ये आपकी एक्सप्रेशन थी, ठीक है भैया, इसको करना है आपको, ठीक है भैया। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है आर्यन, दोबारा बोल, टाइम है अभी अपने पास। टू पाई आर कैसे है भाई, 2 पाई आर जो मैंने बताया ना, जिस कटोरे पे लग रहा है सिग्मा कॉस थीटा, उसकी लेंथ जो है कटोरे की, जिस लेंथ पे लग रहा है वो है भैया 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ कटोरा, कटोरे का सर्कमफेरेंस कैसा होगा 2 पाई आर ही तो होगा, आर रेडियस है, स्मॉल आर रेडियस है ना कटोरे की, ठीक है। राइट में कहा, राइट में है कहा, क्या प्लीज एक बार, राइट में मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा तू, समझ आ गया, ठीक है भैया। तो ये आपका खत्म हो गया, ठीक है भैया। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आगे कराएंगे, ठीक है भैया, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं भैया अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।